गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम सारांश के बारे में आपको बताएंगे। इसमें आपको अपनी जो आपकी स्टोरी है महायज्ञ का पुरस्कार, इसको संक्षिप्त में लिखना है। सारांश मतलब सार, समरी, एकदम संक्षिप्त में। तो मैं बोल रही हूँ, आप सुनते जाइए। महायज्ञ का पुरस्कार कहानी के कहानीकार यशपाल जी ने एक ऐसे सेठ का वर्णन किया है जो दया की भावना से भरपूर है। पूर्णविराम। पैराग्राफ चेंज। एक धनी सेठ थे, अत्यंत विनम्र और उदार, धर्मपरायण इतने कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश न लौटता। पूर्णविराम। भंडार का द्वार सबके लिए खुला था। पूर्णविराम। पर एक दिन अचानक सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। पूर्णविराम। नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ व सेठानी भूखे मरने लगे। पूर्णविराम। पैराग्राफ चेंज। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी। पूर्णविराम। यज्ञों के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था। पूर्णविराम। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता उसके अनुसार मूल्य मिल जाता। पूर्णविराम। तंगी से परेशान होकर सेठानी ने सेठ को यज्ञ बेचने की सलाह दी। पूर्णविराम। पहले तो सेठ दुखी हुए, पर बाद में तंगी का विचार कर वह इसके लिए तैयार हो गए। पूर्णविराम। उन्होंने सुना था कि 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नामक एक नगर है, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते हैं। उन्होंने उसी सेठ को अपना यज्ञ बेचने का विचार किया। यह अफवाह थी कि उनकी सेठानी को कोई दैवी शक्ति प्राप्त है, जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती है। पूर्णविराम। सेठानी ने सेठ को 4 मोटी मोटी रोटियां बनाकर पोटली में बांधकर दी। आटा वह पड़ोस से मांगकर लाई थी, क्योंकि मंजिल दूर थी। सेठ सुबह सुबह कुंदनपुर की ओर प्रस्थान कर गए। पूर्णविराम। आधा रास्ता पार करते करते प्रचंड धूप की वजह से उन्हें चलने में दिक्कत होने लगी। पूर्णविराम। सामने वृक्षों का कुंज देखकर सेठ ने विश्राम करने का विचार किया। पूर्णविराम। पोटली से लोटा डोर निकालकर पानी खींचा, हाथ मुंह धोए, और पेड़ के नीचे बैठ गए। वे रोटी खाने ही वाले थे कि उन्होंने हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ते को छटपटाते हुए देखा। पूर्णविराम। दुर्बलता के कारण वह अपनी गर्दन नहीं उठा पाता था। उसका पेट कमर से लगा था। उसकी दयनीय स्थिति देखकर सेठ का हृदय द्रवित हो गया। पूर्णविराम। सेठ ने एक रोटी के टुकड़े टुकड़े करके कुत्ते के सामने डाल दी। भूख की वजह से कुत्ता
धीरे धीरे सारी रोटी खा गया। पूर्ण विराम। तत्पश्चात सेठ ने सोचा कि यदि मैं इसे एक और रोटी खिला दूं तो यह चलने फिरने योग्य हो जाएगा। पूर्ण विराम। यह सोचकर सेठ ने एक और रोटी टुकड़े टुकड़े करके उसे खिला दी। पूर्ण विराम। अब कुत्ते के शरीर में थोड़ी शक्ति आई और वह खिसकता खिसकता सेठ के नजदीक आ गया, पर वह अब भी चल नहीं पा रहा था। तब सेठ ने सोचा कि मेरा क्या है, जैसे दो खाई वैसे एक। अगर इसे एक और रोटी दे दूं तो शायद यह चल फिर सके। पूर्ण विराम। इस तरह सेठ ने तीसरी रोटी भी कुत्ते को खिला दी। पूर्ण विराम। अब अंतिम रोटी लेकर सेठ खाने ही वाले थे कि उन्होंने देखा कि कुत्ते की निगाहें अभी भी सेठ पर ही जमी हैं। उन आंखों में करुण याचना है। पूर्ण विराम। सेठ के मुंह से निकला, हाय, बेचारा न जाने कितने दिनों से भूखा है। उनके मन में आया, मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है। इसलिए सेठ ने अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। पूर्ण विराम। संध्या समय सेठ कुंदनपुर पहुंचे। धन्ना सेठ ने उनका स्वागत किया और पूछा, कहो सेठ, कैसे आना हुआ। पूर्ण विराम। सेठ ने कहा, संकट में हूं और आपके हाथ एक यज्ञ बेचने आया हूं। पूर्ण विराम। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया और बोली, सेठ जी, यज्ञ खरीदने के लिए हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। महायज्ञ इन्वर्टेड कॉमा में। सेठ आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, आप आज की कहती हैं, मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ किया ही नहीं। पूर्ण विराम। धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा, नहीं, आज आपने भारी यज्ञ किया है। सेठ को लगा सेठानी उनसे मजाक कर रही हैं। इस पर सेठानी ने उनको कहा कि आज रास्ते में स्वयं न खाकर जो चारों रोटियां आपने भूखे कुत्ते को खिलाई, वह महायज्ञ नहीं तो और क्या है। पूर्ण विराम। आगे उन्होंने कहा, निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ है, महायज्ञ है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं? थैंक यू चिल्ड्रन। बाकी स्टोरी मैं आपको कल बताऊंगी।